हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो है सबसे पहले किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटे, देन किंगडम एनिमेलिया एंड लास्ट टॉपिक इज वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, तो चलिए इस इंट्रोडक्शन के गो थ्रू चलते हैं। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, अब ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन उन सबको पढ़ना एक एक करके काफी डिफिकल्ट है ना। तो और साइंटिस्ट ने धीरे धीरे कुछ अटेम्प्ट्स किए और उन्होंने देखा कि कुछ सिमिलैरिटीज हैं जिसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख लेते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनको अलग ग्रुप में रख लेते हैं। तो जो सबसे पहला अटेम्प्ट था सिस्टमैटिक या साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का, वो था एरिस्टोटल द्वारा किया गया अटेम्प्ट। तो एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। तो उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यूज किया। सो ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. So actually एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि उनके फिजिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस सॉर्ट ऑफ, उसके बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्री, श्रब्स, हर्ब्स इनमें, ठीक है। और जो एनिमल्स थे उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। उनका बेसिस था कि जिनमें रेड ब्लड है वो अलग और जिनमें नहीं है वो अलग, ठीक है। फिर अब एरिस्टोटल के बाद जो है, पहले आए एरिस्टोटल जिन्होंने साइंटिफिक बेसिस दिया क्लासिफिकेशन का, उसके बाद आए लीनियस। तो लीनियस ने क्या किया, लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो किंगडम बनाए, एक था किंगडम प्लांटे और एक था किंगडम एनिमेलिया। जो किंगडम प्लांटे था उसमें प्लांट्स थे और एनिमेलिया में एनिमल्स थे। अब इस जो किंगडम जो ये किंगडम का सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम दिया लीनियस ने, इसका कुछ ड्रॉबैक भी था, यानी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। जैसे कि ये जो सिस्टम था ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई इनको भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। मतलब लीनियस ने क्या किया, उन्होंने सीधा सीधा एक प्लांट्स का अलग बना दिया, एनिमल्स का अलग बना दिया किंगडम। पर अब इसमें ड्रॉबैक्स ये थे कि ना तो हमें पता चल रहा था कौन यूकैरियोट है, कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, कौन फोटोसिंथेटिक है, कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्लांट्स में जो भी सब आ रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक ही हो, है ना। क्योंकि उन्होंने ग्रीन एल्गी और फंजाई दोनों को डेफिनेटली प्लांट्स में रखा होगा, और अगर प्लांट्स में रख दिया फॉर एन इंस्टेंस हम सोच लेते हैं, तो फिर जो है ग्रीन एल्गी और फंजाई को साथ में रख लिया तो पता कैसे चलेगा कौन फोटोसिंथेटिक कौन नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। So, classification of organism into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organism did not fall into either category. Definitely, जो अभी हमारे दिमाग में डाउट भी आ रहा था या जिसको हम लेके कह रहे थे कि हमने let's say for an instance हम एल्गी और फंजाई को प्लांटी में मान लेते हैं किंगडम में, बट क्या हो रहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन था देखने में समझने में इजी लग रहा था, बट काफी सारे ऑर्गेनिज्म दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं जा पा रहे थे, जो इसका एक मेजर ड्रॉबैक बन गया था। सो हेंस जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं चला। सो मॉर्फोलॉजी के अलावा यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करना था, जैसे सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ सेल वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हो गए। तो ये सब चीजों से मिला के ही हमें क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम लेके आना था, जो टू किंगडम सिस्टम नहीं कर पाया, जो एरिस्टोटल नहीं कर पाए। बट हाँ, एरिस्टोटल ने एक साइंटिफिक बेसिस जरूर दिया था फर्स्ट टाइम के लिए।
तो नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। काफी सारी क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए, उनमें काफी सारी चेंजेस आए, काफी सारी डेवलपमेंट्स आई। Though plant and animal kingdom have been a constant and raw system, the understanding of what organism or groups be included with under these kingdom have been changing. So मतलब बेसिकली तो यही था, अब धीरे धीरे यही चल रहा था प्लांट और एनिमल्स का ही, बट धीरे धीरे उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए और काफी इम्प्रूवमेंट्स भी हुई। देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये 5 किंगडम का एक क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आया था जो R.H. विटेकर ने दिया था। सो R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए। कौन कौन से किंगडम्स थे देख लेते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और ये काफी हद तक सही है, ठीक है। अब इसमें उन्होंने किन बेसिस पे ये 5 किंगडम बनाए, तो उनके बेसिस थे, सबसे पहला सेल टाइप, यानी कि प्रोकैरियोटिक है ऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको R.H. विटेकर ने मोनेरा में रख दिया, और बाकी जो है आगे यूकैरियोटिक, तो सब ये 4 जो है इनमें चले गए। फिर नेक्स्ट बेसिस था सेल वॉल का, कि सेल वॉल किस चीज की बनी है, ठीक है। तो ये मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में कईयों में प्रेजेंट है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल है, प्लांटी में सेलुलोज की सेल वॉल है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये दूसरा बेसिस था सेल वॉल। थर्ड बेसिस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट थी और बाकी सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनमें प्रेजेंट थी। फिर नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो सेलुलर लेवल है, मतलब कि सेल्स की बने हैं ऑर्गेनिज्म, सेल से अगर टिश्यू बने हैं तो अलग ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं तो अलग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है तो अलग ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक बेसिस था। फिफ्थ बेसिस है यहाँ पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और ये कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसको आप यहाँ से स्टडी कर लेना। तो ये टेबल एक क्विक रिवीजन का काम करता है हमारे लिए। सो ये था R.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम्स हमें दिए और उनके लिए 5 बेसिस का इस्तेमाल किया उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, और ये काफी अच्छा था। नेक्स्ट उसके बाद आगे क्या लिखा है, फिर नेक्स्ट एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम भी आया था, जिसमें उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जहां पे उन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन्स में क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। और थर्ड डोमेन में सारे यूकैरियोटिक किंगडम्स को रख दिया था, यानी कि 3 डोमेन्स थे, 3 डोमेन्स थे, जिसमें से जैसे 1, 2 एंड 3 ये 3 डोमेन्स हैं। इनमें से जो फर्स्ट 2 डोमेन्स थी ये वाली, ये एक्चुअली मोनेरा की थी। और जो थर्ड डोमेन है, लेट मी राइट, तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड डोमेन है ये किंगडम मोनेरा की है, और जो थर्ड डोमेन है इसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स थे वो आ जाएंगे। तो ये 3 डोमेन सिस्टम था। तो इसके बाद क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे आगे हमें क्या बताया है, आगे हमें बताया गया है कि जैसे जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम था प्लांटी और एनिमेलिया का, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उन्हीं को ही इलैबोरेट किया गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्यों आया था। वो इसीलिए आया था क्योंकि पहले जो क्लासिफिकेशन थी उसमें कुछ इश्यूज थे। सो अर्लियर क्लासिफिकेशंस में क्या हो रहा था, वहाँ पे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी को प्लांट्स के अंदर ही रख दिया गया था। और प्लांट्स के अंदर इन सबको क्यों रखा गया, क्योंकि इन सबके पास सेल वॉल थी। तो क्या किया गया कि जिनके पास सेल वॉल है उनको रखो प्लांट्स में, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट है उनको रखो एनिमल्स में। बट इससे प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, इससे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे थे। और उसके बाद सो इट बाउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया विद अदर विच वर यूकैरियोटिक। तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे जो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया, वो सब एक साथ ही ग्रुप कर दिए गए थे, तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया गया था, जैसे क्लैमिडोमोनास और स्पाइरोगेरा को एल्गी के अंडर रख दिया गया था। तो अभी शायद ये कॉम्प्लेक्स लग रही हो सारे एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, बट आगे जैसे ही हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो फिर हमें ये क्लियर होता जाएगा। सो डोंट वरी।
ये सब क्लियर होगा हमें आगे जाके। सो द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी। ये एक्चुअली ना अब इलेबोरेट करके आपको एग्जांपल्स बताई गई हैं कि कैसे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को, कौन कौन से यूकैरियोटिक कौन कौन से प्रोकैरियोटिक को एक साथ रख दिया, वो चीजें हैं ये। उसके बाद जो है सबकी सेल वॉल में जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे फंजाई की काइटिन की बनी होती है सेल वॉल और ग्रीन प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है, तो वो भी तो एक डिफरेंस ही है ना, जिसको कंसिडर नहीं किया गया। बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने इन चीजों को रिजॉल्व कर दिया। When such characteristics were considered, fungi were placed in a separate kingdom. अब जैसे जैसे इस चीज को रियलाइज किया गया कि सेल वॉल की कंपोजिशन सब में अलग अलग है, तो फंजाई को एक अलग अलग किंगडम दे दिया गया। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या किया गया, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मोनेरा में क्या क्या आते हैं, मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं, और जितने भी यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड या बोल लें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है जी। किंगडम प्रोटिस्टा में has bound together Chlamydomonas, Chlorella, earlier placed in algae within plants, and both having cell wall, with Paramecium and Amoeba, which were earlier placed in animal kingdom, which lack cell wall. तो अब क्या है, अब किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन है, अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्लैमिडोमोनास है, क्लोरेला है, ठीक है, जिनको क्लोरेला को जिसको पहले एल्गी के साथ ही मतलब प्लांट्स में प्लेस कर दिया गया था। फिर पैरामीशियम, अमीबा भी इसी में आता है। अमीबा को पहले एनिमल्स में रख दिया गया था क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। सो इट हैज पुट टुगेदर एनिमल्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स। तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन थी उसमें जो जो कंफ्यूजन थी वो अब क्लियर होने लगी, और ऐसे ही चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग चीजों को लेके क्लियर होती जाएगी तो और भी क्लासिफिकेशन इजी हो जाएगी। So over time, an attempt has been made to evolve a system of classification which reflects not only morphological, physiological, reproductive similarity but is also phylogenetic. तो अब जो classification का system है वो किन किन चीजों को अपने अंदर लेके चलता है, तो वो लेके चलता है morphology, physiology, reproductive similarity, phylogeny. Phylogeny या phylogenetic relation क्या होते हैं, ये actually evolutionary relations होते हैं। इस चैप्टर में हम आर.एच. विटेकर की जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था उसी को हम पढ़ेंगे। हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई इनको पढ़ेंगे, और अपकमिंग चैप्टर्स में हम प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम को भी पढ़ेंगे डिटेल में। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.